प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे। आइए आज सुबह खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से अपनी हदायत, रहनुमाई और तरबियत के लिए याकूब का पहला खत, उसका पहला बाब 14वीं और 15वीं दो आयाते मुकद्दसा का मुतालिया करेंगे। इससे पहले कि मैं कलाम मुकद्दस की तिलावत करूं, मेरी दरख्वास्त है बहनों से कि अपने बालों को अपने दुपट्टों में छुपा लें, और दरख्वास्त है भाइयों से जरा सीधे होकर सलीके के साथ बैठे ताकि आज की सुबह हम खुदावंद के कलाम को अच्छी तरीके और खूबसूरत अंदाज में सीख सकें, ताकि आज की सुबह हम खुदावंद के कलाम को एहतरामन जो है वो अच्छे तरीके के साथ सुन सकें, क्योंकि खुदा का कलाम इज्जत के लायक है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है। आमीन। आइए खुदावंद के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। लिखा है याकूब का पहला खत, पहला बाब 14वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज की सुबह जो हमारा उन्वान है, जो हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, आज की सुबह हम 3 चीजों को खुदा के कलाम में से सीखेंगे। पहली बात ख्वाहिश, दूसरी बात इंसानी ज़हन, और तीसरी बात नीयत। इन तीनों बातों को हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में से देखेंगे। बाज़ औक़ात इंसान तरह तरह की ख्वाहिशों में, आजमाइशों में और कुछ ऐसे कामों के अंदर फंस जाता है, और फिर इल्जाम किसी दूसरे पर लगा दिया जाता है कि मैं तो ऐसी महफिलों में नहीं बैठता, लेकिन फलां मेरा दोस्त मुझे वहां पर ले गया और मैं ऐसी महफिल में बैठा, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, खुदा के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक खुदा का बंदा, जिसने खुदा का चुनीदा बंदा, जिसे रसूल का मनसब दिया गया, और खुदा यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर उसे अपने 12 शागिर्दों में बुलाया, शामिल किया, और 12 शागिर्दों में शामिल होने के लिए चुना। याकूब, मुकद्दस याकूब फरमाते हैं, कहते हैं कि हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। याद रखिए, कोई हमें नहीं आजमा सकता जब तक हमारे अंदर खुद से कोई ख्वाहिश पैदा ना हो। कोई हमें नहीं बरगला सकता जब तक हमारे अंदर खुद से ख्वाहिश पैदा ना हो। कोई हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता, कोई हमसे बदी नहीं करवा सकता जब तक हमारे अंदर खुद ख्वाहिश पैदा ना हो जाए। और लिखा है कि जब ख्वाहिश हामिला होती है फिर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर मौत पैदा करता है। आज की सुबह आपको बताता जाऊं कि हमारा ज़हन जो है, याद रखिए, हमारा ज़हन जो है ये एक बाजार की मानिंद है। जैसे आप बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, और आप अकेले वहां पर गए हैं, लेकिन हजारों लोग जो है वो आपको मिलेंगे रास्ते में। कोई आ रहा होगा, कोई जा रहा होगा। अब जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, आप उसे रोकेंगे और उससे सलाम करेंगे, और यूं उसको आप रोक कर उसके साथ एक ताल्लुक कायम करते हैं।
और अगर आप उससे रोज मिलना गिलना शुरू कर दें, रोज बातें करना शुरू कर दें, तो आपका ताल्लुक गहरा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा दिमाग है, इसे कोई रोक नहीं सकता। शब और रोज इसमें ख्यालात का एक तांता लगा रहता है। एक ख्याल आता है, एक ख्याल जाता है। जिस ख्याल को हम रोक लेते हैं और उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, खा वो अच्छा है या बुरा है, खा वो खुदा के हुक्म के मुताबिक है या खुदा के हुक्म के खिलाफ है, जिस ख्याल को हम रोकते हैं और जिस ख्याल के बारे में जो है हम सोचना शुरू करते हैं, जब हम उस पर ज्यादा सोचते हैं तो वो ख्याल, वो ख्वाहिश बन जाता है। और जब ख्वाहिश मजबूत होती है तो ख्वाहिश नीयत के अंदर बदल जाती है, और जिस काम की हम नीयत कर लेते हैं वो काम फिर हम करके छोड़ते हैं। अक्सर हम मुहावरा भी बोलते हैं, यार हुन मैं नीयत कर लिए, हुन मैं काम करना ही करना है। तो जब हम नीयत कर लेते हैं फिर हम ये काम करके छोड़ते हैं। याद रखिए, हवा जो थी वो अदन में रहती थी, लेकिन क्या कभी उसने इसके बारे में सोचा कि जिस दरख्त के बारे में खुदा ने कहा है उसका फल खा लूं? कभी नहीं सोचा होगा उसने, कभी उसके ध्यान में ख्याल नहीं आया होगा। शायद उसने कभी उस फल की जानिब देखा भी ना हो। लेकिन जिस रोज मुखालिफ ने आकर, इब्लीस ने आकर उसके ज़हन के अंदर ख्याल डाला, उस फल के बारे में कुछ बातों को डाल दिया, तो वो उस फल के बारे में सोचना शुरू कर देती। जब उसने उस फल के बारे में सोचना शुरू किया, फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई उस फल को खाने की। और जब ख्वाहिश पैदा हुई तो क्या कहती है? ये अच्छा और खुशनुमा है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है। जब उसने सोचा, उसकी ख्वाहिश बन गई, और जब उसने उस पर ज्यादा गौर करना शुरू किया, फिर उसे वही काम जो है जिसके बारे में खुदा ने मना किया था, वही काम अच्छा भी लग रहा है, खुशनुमा भी लग रहा है। और खुशनुमा लगने के साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं, वो समझती है कि ये काम जो है, ये फल जो है, ये अक्ल बख्शने के लिए भी खूब है। और जब उसने इस ख्वाहिश को अपने जहन के अंदर पक्का कर लिया तो फिर उसकी नीयत बन गई, और जब उसकी नीयत बन गई तो फिर उसने इस फल को खा लिया। याद रखिए, आज भी बहुत से लोग तरह तरह की ख्वाहिशात के अंदर फंसे हुए हैं। आज भी बहुत से लोग तरह तरह के ख्यालों में फंसे हुए हैं। लेकिन मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि ऐ खुदावंद, तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन कर। यानी कि जहां मैं सोता हूं, जहां मैं लेटता हूं, वहां मुझे कौन से ख्याल आते हैं, तो उनकी छानबीन कर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस ख्वाहिश के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, याद रखिए वही ख्वाहिश आपकी नीयत बन गई, और जब नीयत बन गई तो फिर आप वो काम करने से कभी नहीं टले। इसलिए इंसानी जहन के अंदर जो ख्याल आते हैं उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन नजरअंदाज कर सकते हैं। जो हमें अच्छे लगे, जो अच्छे ख्याल आए, और जो खुदा के काम के मुताबिक आए, जो नेकी के ख्याल आए, जो अच्छाई के ख्याल आए, जो भलाई के ख्याल आए, जो खुदावन के लिए ख्याल आए, हम उन पर गौर करना शुरू करें। और जो ख्याल हमें खुदावन से दूर ले जाते हैं, हम उनसे दूर हो जाएं। और मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त असौ ने जो याकूब पका रहा था, उसने देखा तो वो अपनी ख्वाहिश में फंस गया। फंसा क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी, और कुछ उसके करीब नहीं था कुछ खाने को। उसे भूख लगी थी और अपनी उस भूख की ख्वाहिश के अंदर फंस गया। और उसने कहा, ये जो तू लाल लाल पका रहा है, ये मुझे खाने को दे। और उसने कहा कि पहले अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे, तो तब मैं तुझे ये चीज दूंगा जो मैं पका रहा हूं। जब उसकी ख्वाहिश बनी, वो भूख से बेदम हो रहा था, और जब वो बेदम हो रहा था तो उसने ख्वाहिश को नियत बनाया और एक दम में फैसला किया और कहा कि हाँ, मेरे पहलौठे होने का हक मेरे किस काम का, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं। तू रख ले मेरे भाई, ये हक मैंने तुझे दे दिया, ये हक तेरा हुआ, इस हक पर अब तेरा हक है, अब तू मुझे खाने को दे। एक रोटी के टुकड़े के पीछे उसने अपनी नीयत बदल। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी ख्वाहिशों के पीछे भागकर,
कभी बुरी ख्वाहिशों के पीछे जाकर, ऐसी ख्वाहिशात जो नुकसान का बाइस है, ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागकर कभी अपनी नीयत को ना बदलें। जब आपने अपनी नीयत को बदल दिया, जब आपने अपनी नीयत के अंदर उस ख्वाहिश को पक्का कर लिया, चाहे वो बदकारी की हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, तो मैं बताना चाहता हूं फिर आपने वो काम करना है, चाहे वो गलत भी हो। कभी अपने आप को ख्वाहिशात के अंदर ना फंसाएं। बहुत ही खूबसूरत बात गलतियों का मुसन्नफ लिखता है कि जो मसीह यस्सु के हैं, उन्होंने अपने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत सलीब पर खींच दिया है। हमारी ख्वाहिशात और हमारी रग़बतें जो गलत तरफ जाती हैं, ऐसी ख्वाहिशात को जो हमें ठोकर खिलाती हैं, उन्हें हमने सलीब के ऊपर खींच दिया है। अब वो हमारे वजूद में काम ना करें, बल्कि हमने उन्हें सलीब पर लटका दिया है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, याद रखो, कभी बुरे काम की ख्वाहिश को सोचना ना शुरू करो। जब भी कोई ख्याल ऐसा आए, उसे झटक दें। जब भी कोई ऐसी बात आपके जहन में आए, उसे झटक दें, फौरन से उसे झटक कर दुआ करें, कलाम पढ़ें, ज़बूर गाना शुरू कर दें। कभी ऐसे ख्यालात जो आपको खुदावंद की हुजूरी से दूर ले जाएं, कभी ऐसे ख्यालात को ज्यादा अपने जहन में टिकने का मौका ना दे, जो आपको बदी पर आमादा करते हैं। तो फिर याद रखिए, आप नापाक रविशों पर चल पड़ेंगे, आप नापाक हो जाएंगे। जब हमने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी रग़बतों को सलीब पर खींच दिया है, अब उनका हमारे जिस्म के अंदर कोई काम नहीं है। अब बदी की ख्वाहिशें हमारे वजूद में नहीं रह सकती, अब नापाकी की ख्वाहिशें हमारे वजूद में नहीं रह सकती। अब ऐसी ख्वाहिशात जो तारीकी की तरफ ले जाती है, हमारे वजूद में नहीं रह सकती। ये वजूद हमने इसलिए पाक किया है ताकि खुदा हमारे वजूद के अंदर रहना शुरू कर दे। इसलिए आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं कि आप इन बातों से दूर रहें, ताकि आप यूं समझें, आप ये समझें कि आपने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को, रग़बतों को सलीब पर खींच दिया है, और सलीब पर है वो, अब वो आपके वजूद के अंदर काम नहीं करते।